नितिन गडकरी जी को आप जानते होंगे, इतना डेवलपमेंट कर रही है भाजपा सरकार, जो शायद ये रोडों के उस पर अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को आगे लाइए जो देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि मोदी जी के 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि भाजपा को सत्ता में रहते हुए 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो लगातार ये भी बातें सामने आ रही हैं कि आखिर इनकी जो उपलब्धियां हैं और इन्होंने जो काम किए हैं वो कितने और कहां तक के काम किए हैं। तो हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आइए सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? परख जैन। परख जैन, क्या कहना चाहेंगे परख जैन जी? अभी जो मोदी जी के 11 साल कंप्लीट हो गए, इनकी उपलब्धियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी उपलब्धियों के बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो काम कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई है, राम मंदिर बनाना, जो अभी तक का सबसे बड़ा काम है, मुझे ऐसा लगता है वो उन्होंने बनवा चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 2015 या 16 में आई थिंक उन्होंने नोटबंदी करवाई थी, उससे जो ब्लैक मनी था वो पूरा सामने आ चुका है। और अभी तो काफ़ी सारी जगह कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता पकड़ाए जा रहे हैं, जहाँ पे जिनके घर में 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे अमाउंट मिल रहा है। और कांग्रेस का तो देखा ही है सबने, 70 साल में कुछ नहीं कर पाया जो मोदी जी ने 11 साल में कर दिया है। तो जितना बताऊं उतना कम है। इतनी सारी योजनाएं खोल दी है उन्होंने, बहनों से लेकर भाइयों से लेकर रोजगार, बेरोजगार, सब टाइप की योजनाएं खोल दी है। सिलेंडर को ले लो, सिलेंडर के रेट पहले कैसे थे, अभी सब्सिडी मिल रही है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आप विपक्ष को दे सकते हैं कि विपक्ष कहता है कि आखिर किया ही क्या है भाजपा सरकार ने? केंद्र में रह के कुछ भी नहीं किया है, युवा अभी भी बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां हैं नहीं, देश पीछे छूटता जा रहा है, इस तरीके से बोलता है विपक्ष। राहुल गांधी समेत कई नेता बोलते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि देश पीछे छूट रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है। पहले 1 रुपए की वैल्यू क्या होती थी, अभी 100 रुपए की 1 रुपए लायक वैल्यू है। आज की डेट में आप देख सकते हो हर किसी के पास कार है, हर किसी के पास साधन है, घूम रहे हैं लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पहले हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता था। बड़ी बड़ी जगह बनाई जा रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें करी जा रही है, मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। आपको कहीं ऐसा लगा किसी भी चीज़ में कि कोई योजना है तो सिर्फ मुस्लिमों को मिल रही है या हिंदुओं को नहीं मिल रही? कुछ ऐसा लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं, योजनाएं तो सभी को मिल रही है, फ़ायदा सभी ले रहे हैं। पर ऐसा है कि सरकार अपनी सत्ता लाने के लिए हिंदू मुसलमान दिखाती है। हालांकि ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता हो रहा है, क्योंकि सभी को बराबर से गिना जा रहा है हमारे देश में। अब जैसे आतंकी हमले होते हैं उसमें मुसलमान रहते हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि मुसलमानों के साथ हम गलत कर रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि मोदी जी मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ सबका दिया जा रहा है। आतंकवादी अगर मुसलमान है तो लोग मुसलमानों को गलत समझते हैं, हालांकि हर कोई गलत होता नहीं है। और नेताओं को कैसे देखते हैं, जैसे कि राहुल गांधी हो गए और भी बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो गए, इन नेताओं को आप कैसे देखते हैं? उन नेताओं को अभी इसलिए नहीं देखते क्योंकि अभी तो 4 साल मोदी जी के और बचे हुए हैं, और उसके बाद ऐसा लगता नहीं कि अभी किसी और पार्टी का आना होगा। अभी तो सबका वनवास चल रहा है। सब लोग कहते हैं, बड़ा सुनने में आता है, अभी तो चाय वाला फिर गाय वाला। क्या सच में ये जमीनी स्तर पे हो पाएगा? हो तो यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा समझ गया मैं, हो तो पाएगा, पर ऐसा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बट उन्हीं को आना है। अभी तो 10 साल तो अभी उनके हैं, ये 4 साल और आने वाले 5 साल कंफर्म उन्हीं के हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ी चर्चाएं होती हैं इस योगी आदित्यनाथ के बारे में कि इस राज्य को भी योगी जैसा अगर मिल जाता है मुख्यमंत्री तो बड़ा सुधर जाएगा। जैसे बिहार में गुंडा राज चलता है, ये सब चीज़ें अभी भी थमी नहीं है, तो ऐसा बड़ा सुनने में आता है कि हरियाणा में ये योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए था, पंजाब में होना चाहिए, इधर ऐसे बड़ी सुनने में आती है। क्या है योगी के अंदर ऐसा? जो है वो बाकियों के अंदर नहीं है, क्योंकि जो पहले रेप केस की क्वांटिटी होती थी अभी आप देख सकते हो बहुत कम हो चुकी है। गुंडागर्दी चल रही थी, लोगों को मारना, मर्डर, आए दिन हम ये सब चीज़ें देखते थे न्यूज़ में, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उसका रेशो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, उन्हें भी एक बार मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का। बीजेपी क्या हिंदुत्व वाली राजनीति है, मतलब सॉरी पार्टी है? कह सकते हैं, इतनी सारी कंट्रियाँ इस्लामिक है, एक हिंदू राज बन भी गया तो उसमें कोई गलत नहीं है। राष्ट्र बनना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। फिर बाकी धर्मों के लोगों के साथ अन्याय नहीं हो जाएगा? अन्याय नहीं होगा उसमें, सब एक साथ रहेंगे, सबका साथ रहेगा उसमें कोई गलत नहीं है। पर डिपेंड करता है ना। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं अक्सर बीजेपी से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि सभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जिनसे मैंने बात की है तो इस तरीके की बातें आती है सामने कि उनको बीजेपी अक्सर पसंद नहीं आती है। नाम सुनते ही अरे नहीं इनके बारे में नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारे भाई लोग हैं मेरे जो मुस्लिम्स हैं, वो सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब कुछ रहते हैं, सबकी पर्सनल चॉइस है, काफ़ी लोग कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी चॉइस रहती है कि हमें इनका साथ देना है, उनके पूर्वज लोग उसके साथ है। और अब जो नहीं है, जो नहीं मानते, तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते।
चरित्र को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी ना शादी हुई है ना परिवार है, कहते हैं कि परिवारवाद बड़ा चलता है बॉलीवुड से लेकर नेतागिरी में, जैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी हैं, तो इनके घर में ना कुछ है, ये सिर्फ देश की जनता के लिए जीते हैं और उसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं ना कि देश की जनता के लिए जी रहे हैं। घर परिवार होता तो घर भरने में ध्यान होता, घर परिवार नहीं है, घर परिवार नहीं है तो देश का विकास कर रहे हैं। योगी जी देख लीजिए या मोदी जी देख लीजिए, योगी जी की बहन खाना बेचती है रोड पे, ये आपको पता होगा आई थिंक। अगर ऐसा कुछ रहता तो वो अपनी बहन को बंगलों में रख लेते, पर ऐसा तो नहीं हुआ ना। सही नेता मतलब भारत में भी आप युवा हैं तो भारत में भी सही नेता बैठे हुए हैं सत्ता में, मतलब तो केंद्र में प्रधानमंत्री सही पार्टी से सही नेता बैठे हुए हैं। हाँ, सही लोग बैठे हुए हैं। नितिन गडकरी जी को आप जानते होंगे, इतना डेवलपमेंट कर रही है भाजपा सरकार, जो शायद ये रोडों के उस पर अभी तक नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, टोल टैक्स सब होते जा रहा है, अपन उसको ऑनलाइन अभी आ गया है पूरा। अच्छा काम कर रही है भाजपा सरकार, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। को अब 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसके बारे में एक बार बताएंगे आप? देखिए काम भी बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए, बीजेपी अभी फुल मेजोरिटी में कभी नहीं आई। वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी फुल मेजोरिटी में है वहाँ पर डेवलप हुए हैं। चाहे गुजरात ले लो, अब देख लो, यूपी देख लो, और अभी कश्मीर देखो, जब पूरे हाथ में लिया है तो वहाँ कितना तब्दीली कर दी है। तो मेजोरिटी देनी होगी, बिहार के जो लोग हैं उनको मेजोरिटी देनी होगी। एक बार मेजोरिटी दीजिए, फिर देखिए वहाँ क्या काम नहीं होता है। लेकिन विपक्ष वो लगातार यही सवाल उठाता है कि सत्ता में यानी कि केंद्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो लोगों को बांट रहा है, हिंदुत्व वाली राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस और हिंदुत्व वाली राजनीति करते हैं, इससे बाकी के धर्मों को बार बार टारगेट किया जाता है, जो खास समुदाय के लोग। देखिए अभी मैं पूरे भारत में आसाम, नागालैंड, मणिपुर, बंगाल और इधर कश्मीर और इधर बिहार बॉर्डर, बिहार नेपाल जो बॉर्डर है उस पे, और बीच में छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी जगहों पे मैं कुछ टाइम गुजारा है। मेरा प्रोफाइल ऐसा कि मैं इन जगहों में जाता हूँ, घूमता हूँ। तो अभी मैंने एक चीज़ देखी कि जो कहते हैं ना हिंदूवादी राजनीति हो रही है, ये राजनीति हो रही है। एक बार लोग आसाम में, बंगाल में, मणिपुर में और क्या कहते हैं नागालैंड में, मेघालय में जाके देखिए, उन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जो आज बोल रहे हैं दूसरे को रिलीजन के ऊपर वो कह रहे हैं, एक बार जाके देखिए, पूरा समुदाय, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। और उस डेमोग्राफी चेंज होने के कारण देश की सुरक्षा बहुत संकट में पड़ गई है। देश की जो है संकट में पड़ गई है। क्या जो सत्ता में बैठे हैं एक प्रधानमंत्री, वो सही रास्ते पे, मतलब जो प्रधानमंत्री है वो सही बैठे हुए हैं? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं किसी और को होना चाहिए था। देखिए आप पहले तो ये समझिए कि हमारी जो सोसाइटी है ना, होता है बहुत सोसाइटी में बहुत लोग हैं, हमें पहले ये समझना चाहिए, हमारे जो लोग हैं उनको पहले ये समझना चाहिए कि देश की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अभी भूटान जैसा छोटा सा देश है, बहुत छोटा कंट्री है, आप जाके वहाँ पे एंट्रेंस करके देखिए एक बार। जैसे इंडिया में कहीं से भी, चाहे इधर से आसाम वाले रूट से और मेघालय वाले रूट से और ये बांग्लादेश वाले रूट से और मतलब ये पाकिस्तान वाले रूट से, जैसे लोग यहाँ घुस जाते हैं ना, भूटान जैसे छोटे कंट्री से सीखना पड़ेगा। उन्होंने कितना अच्छा अपने आप को डेवलप कर रखा है, और हमारे यहाँ तो कोई भी चला रहा है। तो ये क्यों चला रहा है? क्योंकि आज तक जितनी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने बॉर्डर की इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई भी आएगा और डेमोग्राफी चेंज करेगा, अपने मन मुताबिक लोगों यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू सब चेंज कर देगा। तो बेस्ट है कि ऐसी सरकारों पे ध्यान, ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को आगे लाइए जो देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो। बीजेपी सोचती है सिक्योरिटी। आप देखिए ना, अभी कई चीज़ें ऐसी डेवलप की हैं तो जिनमें आपको लगेगा कि हाँ, जैसे एनआरसी वगैरह करवाया था ना, एक बार आप पहुंचिए, आसाम में पहुंचिए, एनआरसी के नाम पे क्या क्या, लेकिन विपक्षियों ने उसमें सहयोग नहीं दिया। इसी वजह से अभी इसमें आसाम में करीब 30 ऐसे लोग पकड़े गए जो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके वहाँ की पॉलिटिक्स में घुस गए। समझ रहे हैं ये? और देखिए अभी न्यूज़ था, मुरादाबाद में करीब 100 महिला ऐसी आई थी पाकिस्तानी जो यहाँ पे आई और बस गई।
तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। हाँ। ऐसे लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जो इसी देश को अंदर अंदर खा जाएंगे। हाँ। तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि पहले की गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है, तो अब जाके जो ध्यान दे रहे हैं भाई उनके पक्ष में आना ही होगा। ठीक है, और भी लोगों से क्या नाम हुआ सर आपका? सर नाम क्या हुआ आपका? किशन में कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से ही है, आदर्श नगर। मोदी जी ने 11 साल कंप्लीट कर लिए, तो इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सही है? बेसिकली आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स बट भी क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री हैं आपके, 11 साल कंप्लीट हो गए, सही गलत जो भी आपका ओपिनियन हो, सही गलत कुछ भी बोल सकते हैं। काफ़ी कुछ किया है मैम, महिलाओं के लिए भी किया है, पुरुषों के लिए भी किया है। बट मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट के हिसाब से है तो ये कुछ ज़्यादा ही महिलाओं के बारे में सोचती है। जैसे कि आप देख रहे हो दिल्ली में बस है और लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे तो साबित नहीं हो रही है मैम, क्योंकि आप देख लो दिल्ली की बसें चलती हैं सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना। और बसें तो छोड़ो मैम, फ्री दे रहे हैं वो अलग बात है, सीटें भी दे रहे हैं मैम अलग से स्पेशल गर्ल्स को, तो ये जेंडर इक्वलिटी है मैम। चुनाव इलेक्शन के टाइम काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी कि जेंडर इक्वलिटी की बात आप करते हैं, आप पुरुषों और महिलाओं की बात करते हैं कि सबको आगे बढ़ाना है, तो क्यों ये बात उठी थी? बट मैम ये तो सरकार ही साबित कर रही है ना कि गर्ल्स वीक है, ये क्यों दे रहे हैं इनको वो इतनी प्रायोरिटी? अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये सरकार ही दिखा रही है कि इनको ये वीक है। हम तो नहीं कह रहे कि ये वीक हैं, वीक तो कहना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन ये सरकार दिखा रही है तो इनके हिसाब से तो वीक है सरकार के हिसाब से। लेकिन केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो सही है, सही चेहरा है प्रधानमंत्री। हाँ मैम, जिस तरह से कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं तभी शायद सही है, 10 साल से तभी टिके हुए हैं, नहीं तो हटा दिए गए होते। तो ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।